बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आपको आज के इस वीडियो सेशन में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज हम एक नया मॉडर्न ऐसे डिस्कस करेंगे। इससे कबल वीडियोस में मैं आपके साथ कोई 6-7 मॉडर्न ऐसे जो हैं वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। और ये जो क्वेश्चन है आर डॉक्यूमेंट ऑफ साइंस का जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, जिसे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा है, इस मॉडर्न ऐसे का राइटर है। तो इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने ऊपर दिया है, और एक इसका नीचे भी क्वेश्चन मौजूद है जो कि अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन ये इसका क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए पहले टाइटल को देख लेते हैं। आर डॉक्टर मैन ऑफ साइंस का डॉक्टर साइंसदान होते हैं, ये हमारा मॉडर्न ऐसे है जिसका नाम है कि क्या डॉक्टर साइंसदान होते हैं। मैन ऑफ साइंस का मतलब होता है साइंटिस्ट। सवाल यानी उसने राइटर ने हम टाइटल में सवालिया एक स्टांस बनाते हुए पूछा है कि क्या डॉक्टर साइंसदान होते हैं। असल में उस ज़माने में जिस ज़माने में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने, ये राइटर जो हमारा राइटर है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ये मैंने यहाँ पर उसका नाम मेंशन किया JB शाह, यानी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ पूरा नाम है। JB शॉ भी आप लिख सकते हैं, खाली शॉ भी लिख सकते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो कि आयरलैंड के एक बहुत बड़े ड्रामा निगार हो गुजरे हैं, उन्होंने ये एक मज़ाहिया एक ऐसे लिखा है, एक तंज़िया ऐसे लिखा है इनफैक्ट, और मज़ाक के साथ, और मजाक उड़ाया उन डॉक्टर्स का जो कि अपने आप को साइंसदान समझते हैं, साइंसदानों का दर्जा देते हैं। या ऐसे भी है कि कुछ लोग जो आम आदमी होते हैं, जो ले मैन होते हैं ना, कॉमन मैन, वो भी जो डॉक्टरों को भी वही हैसियत देते हैं जो कि साइंटिस्ट की हैसियत बनती है। ये उस तासर को, उस मिसकंसेप्शन को डिस्पेल करना चाहता है, दूर करना चाहता है राइटर, कि डॉक्टर और चीज़ का नाम है, साइंसदान और बला का नाम है। ये दरअसल फ़र्क है जो कि हमने यहाँ पे देखना है। और डॉक्टरी के जो पेशा है, यानी डॉक्टरिंग का जो एक प्रोफेशन है, इसके अंदर चूँकि काली भेड़ें तो हर महकमे में होती हैं, हर जगह होती हैं। तो उस ज़माने में यूरोप में, इंग्लैंड में, आयरलैंड में जो डॉक्टर जिस तरह लोगों की खाल उतारने में लगे हुए थे, और नॉन प्रोफेशनल किस्म की उनकी जो एटिकेट्स थे, जो तरीके थे, उनकी जो नॉन प्रोफेशनल अप्रोच थी और अनट साइंटिफिक अप्रोच थी टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट्स, उसको दरअसल मजाक उड़ाने के लिए राइटर ने ये मजमून लिखा है। और वो सवाल करता है कि क्या डॉक्टर साइंसदान होते हैं। आर डॉक्टर मैन ऑफ साइंस इज ए क्रिटिसिज्म। दरअसल ये मजमून जिसका नाम आर डॉक्टर मैन ऑफ साइंस, ये मैन का M कैपिटल कर लीजिएगा क्योंकि टाइटल है, साइंस का S कैपिटल कर लीजिएगा क्योंकि ये टाइटल जैसे ये मैंने लिखा है। इज ए क्रिटिसिज्म, एक तनकीद है और मेडिकल प्रोफेशन, मेडिकल के शोबा पर। यहाँ पर क्वेश्चन इम्तान में ऐसे भी आया हुआ है, डॉक्टरिंग इज़ नॉट एन इवन एन आर्ट, कि डॉक्टरिंग तो एक आर्ट भी नहीं रहा, ऑफ कीपिंग पीपल इन हेल्थ, लोगों को सेहतमंद रखने का। क्योंकि मजाक उड़ा रहा है, सारी बात है। अब यूरोप के अंदर वो हालात नहीं है। अब तो वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो हाईली क्वालिफाइड है और उनकी अप्रोच साइंटिफिक है, हाईली साइंटिफिक अप्रोच के साथ वो काम करते हैं और प्रोफेशनल हैं। लेकिन उस ज़माने में जैसे हमारे यहाँ अक्सर डॉक्टर जो हैं वो अनसाइंटिफिक मेथड के साथ या एक अनसाइंटिफिक अप्रोच के साथ जो है वो ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं, बजाय मरीज़ को संवारने के, मरीज़ को इम्प्रूव करने के, उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं। तो ये उस ज़माने में चूँकि आयरलैंड में, इंग्लैंड में कुछ इस तरह के मामला थे जो कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के ऑब्जर्वेशन में आए होंगे, जारी बात है। तो उन्होंने इस चीज़ के ऊपर नीम तंजिया और नीम मज़ाहिया अंदाज में उसने इनको पॉइंट आउट किया है। तो आप किस हद तक एग्री करते हैं, हमारा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने किस तरह उन डॉक्टरों का मजाक उड़ाया जो कि अनसाइंटिफिक अप्रोच के साथ मरीज़ों का इलाज करते हैं, और बाकी जो नीम हकीम किस्म के लोग जो क्वैक्स मुआशरे के अंदर पाए जाते हैं, उनको किस तरह से निशान तनकीद बनाया। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी स्टूडेंट्स, क्योंकि 2 क्वेश्चन हैं और इंपॉर्टेंट भी ऐसे है। आप पहला क्वेश्चन तो लाजमी तैयार कीजिएगा, और अगर आपको टाइम मिल जाए तो आप दूसरा क्वेश्चन भी तैयार कर लीजिएगा। इन दिस ऐसे में JB शाह यानी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक्सपोजेज, बेनकाब किया या बेनकाब करता है, एक्सपोज करता है द फॉलीज, हमाकतों को, एंड रॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ द डॉक्टर्स, और डॉक्टर्स की रॉन्ग प्रैक्टिस को, गलत जो प्रैक्टिस करते हैं उनको। ही रेडिकूल्स, वो मजाक उड़ाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ही रेडिकूल्स, वो मजाक उड़ाता है। कौन मजाक उड़ाता है? ये राइटर, यानी ही इस राइटर के लिए यूज़ हुआ है। ही रेडिकूल्स, वो मजाक उड़ाता है दोज डॉक्टर्स, उन डॉक्टर्स का, हु क्लेम टू बी एक्सपर्ट, जो दावा करते हैं कि वो माहिर हैं इन मेडिकल प्रोफेशन, मेडिकल के शोबा में, बट दे नो नथिंग अबाउट साइंस, लेकिन उन्हें साइंस का कख पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। इट इज़ अ वाइड स्प्रेड मिसकंसेप्शन, और ये बड़े पैमाने पे फैला हुआ एक गलत तासुर है, मिसकंसेप्शन है, यानी रॉन्ग कंसेप्ट है, दैट ऑल डॉक्टर द मैन ऑफ साइंस, के सारे डॉक्टर मैन ऑफ साइंस होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं।
उस ज़माने में दरअसल दो बड़े मोतबर नाम थे, आपने नाम सुना होगा, लॉयस पास्चर, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ख़ास तौर पर, और एक लॉर्ड लिस्टर, जिन्होंने तैबी की दुनिया में बहुत नाम कमाया, बड़े खदमात सर अंजाम दी, और लोग पूजा की हद तक उनकी कदर करते थे। उनको काफ़ी फेम मिला इंसानियत पर, उन्होंने जो एहसान किए उस वजह से। तो दैट्स वाई आम आदमी डॉक्टरों को भी वही हैसियत देने लग गया। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए एक डिफरेंस जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बताना चाहता है कि साइंसदान और चीज़ का नाम है, और जबकि एक ये जो डॉक्टर होता है ये और चीज़ का नाम है। डॉक्टर की हैसियत एक साइंटिस्ट के मुकाबले में कम होती है, ये बर्नार्ड शॉ इनफैक्ट बताना चाहते हैं। बट जॉर्ज बर्नार्ड शॉ डज नॉट एग्री टू दिस पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इस नुक्ता नज़र से इत्तफाक नहीं करते। अ कॉमन मैन कंसीडर्स डॉक्टर, एक आम आदमी, कॉमन मैन आम आदमी, कंसीडर्स डॉक्टर्स, डॉक्टर को समझता है एज मैन ऑफ साइंस, के वो भी साइंटिस्ट होते हैं, मैन ऑफ साइंस होते हैं। आप साइंटिस्ट कह लें या मैन ऑफ साइंस के लिए की बात है। इट्स रीजन इज दैट, इसकी वजह यह है कि कॉमन मैन डज नॉट नो द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए मैन ऑफ साइंस, क्योंकि इसकी वजह यह है कि एक आम आदमी को एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स का पता ही नहीं है कि ज़रूरी लवाजमात क्या हैं, एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या है एक साइंटिस्ट की। दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के मुताबिक एवरी पिजन डीलर इज़ नॉट डार्वन, कि हर कबूतर बेचने वाला या हर कबूतर पालने वाला जो डार्वन नहीं हो सकता, मशहूर साइंटिस्ट है डार्वन। एवरी सेलर, और हर जो मलाह है वो गैलीलियो नहीं बन सकता। गैलीलियो भी एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो गुजरा, इटालियन। एंड एवरी ट्यूनर, और हर गाने बजाने वाला, ट्यून आप जानते हैं धुन बजाने वाले को कहते हैं। एंड एवरी ट्यूनर इज़ नॉट बीथोवन, और ना ही हर गाने बजाने वाला या हर ट्यूनर जो है वो बेथोवन, जो कि अजीम जर्मन मौसीकार गुजरा है, नहीं हो सकता। इसी तरह सिमिलरली एवरीवन हु वियर्स डॉक्टर्स गाउन, वो जो डॉक्टर का गाउन पहन लेता है, कैन नॉट बी रिकॉर्डेड एज ए फिजिशियन, वो एक फिजिशियन नहीं बन सकता, उसे हम फिजिशियन नहीं कह सकते। ये खूबसूरत तशबीहात दी हैं उसने गैलीलियो के साथ, डार्विन के साथ और बीथोवन के साथ। इसके बाद जेबी शाह पॉइंट्स टू कन्वे द आइडिया, जेबी शाह यह ख्याल पेश करना चाहता है दैट डॉक्टरिंग इज़ नॉट आर्ट, डॉक्टरिंग इज़ एन आर्ट, कि डॉक्टरिंग एक आर्ट है, एंड नॉट ए साइंस, कोई साइंस नहीं है। दैट्स वाई, यही वजह कि पीपल कंसल्ट डॉक्टर्स, के लोग डॉक्टरों से मशवरा करते हैं ओनली व्हेन दे फॉल इल, उस वक्त जब वो सिर्फ बीमार होते हैं। दे नेवर कंसल्ट डॉक्टर, किसी डॉक्टर से मशवरा नहीं करते फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ देयर हेल्थ, उस वक्त जब उनकी सेहत सही होती है या सेहत को इम्प्रूव करना चाहते हो। इसके बाद ये है जी जेबी शाह पॉइंट्स ऑफ फाइंड आउट द फॉलोइंग डिफेक्ट्स, और जेबी शाह ने यानी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने दर्ज झेल खामियाँ ढूंढी हैं इन प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स, प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर में। फर्स्टली डॉक्टर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन कीपिंग द पीपल हेल्दी, कि ये जो डॉक्टर होते हैं वो इंटरेस्टेड नहीं होते लोगों को हेल्दी रखने में भी, यानी लोगों को हेल्थ में रखना, सेहतमंद रखना उनका मेन इंटरेस्ट नहीं है। उनका मेन इंटरेस्ट क्या है, लोगों की जेब से पैसे निकलवाना है। अकॉर्डिंग टू शाह के मुताबिक डॉक्टर्स इग्नोर द रूल्स ऑफ मेडिकल साइंस, डॉक्टर मेडिकल साइंस के रूल्स को इग्नोर करते हैं, एंड दे पे मोर अटेंशन टू देयर प्रोफेशनल इंटरेस्ट, बल्कि वो अपने पेशेवराना मफादात की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं। दे आर ग्रीडी, लालची है, एंड दे वांट टू एक्सट्रैक्ट मनी, और पैसे बटोरना चाहते हैं। एक्सट्रैक्ट मनी होता है किसी की जेब से पैसे निचोड़ना, निकालना, निकलवाना। एंड दिस वे, इस तरह से डॉक्टर्स एक्सप्लॉइट द इग्नोरेंट पीपल, डॉक्टर जो है आम लोगों को लूट मार करते हैं, उसका इस्तेहसाल करते हैं। लोगों को इतना पता नहीं होता, मेडिकल के शोबे के अंदर पता कि इतने पैसे को मांग ले में देने पड़ते हैं, तो इग्नोरेंट पीपल को वो इग्नोर करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। सेकंडली डॉक्टर्स आर नॉट परफेक्ट इन देयर मेडिकल नॉलेज, और दूसरा डॉक्टर्स अपने मेडिकल नॉलेज में भी परफेक्ट नहीं है। दे आर नॉट बेटर दैन टेलर्स, कहता वो भी दर्जियों की तरह ही होते हैं। एंड कॉमन वर्कर्स, आराम वर्कर्स की तरह होते हैं। जैसे हर बंदा अपने अपने पेशे के अंदर छुरी चलाने वाला होता है, कैंची चलाने वाला होता है, ऐसे ये डॉक्टर भी हैं। ए फॉर डॉक्टर, यहाँ पे ए लगेगा स्टूडेंट्स। ए फॉर डॉक्टर एडवाइजेज आ पेशेंट, अगर डॉक्टर एक मरीज़ को ये एडवाइस करता है कि व्हाट टू ईट, क्या खाना है, एंड व्हाट टू अब्सटेन फ्रॉम, और किस चीज़ से परहेज़ करना है, तो कहता है ये कौन सी इतनी बड़ी बात है। इट कैन बी बेटर डन, तो ये काम तो बेहतर तौर पर सर अंजाम दे सकती है बाई ग्रैंड मदर, घर की कोई दादी या नानी, और एनी अदर एक्सपीरियंस पर्सन, या कोई भी उम्र सीधा तजर्बाकार शख्स। एवरी ले मैन, हर आम आदमी का या कॉमन मैन में नो अबाउट साइंस, वो साइंस के बारे में जान सकता है। यानी जितने को डॉक्टर आम बने फिरते हैं ना, ये 2 नंबर डॉक्टर जो है, या कह लीजिए कि नॉर्मल डॉक्टर जो है, कहता है ये बेसिक नॉलेज हासिल करके ना वो भी बन सकते हैं, हर आम आदमी बन सकता है। यानी क्या करके, बाय रीडिंग मेडिकल लिटरेचर, या मेडिकल लिटरेचर पढ़ के, साइंटिफिक जर्नल, साइंसी रसाले पढ़ के, और मैगजीन वगैरह पढ़ कर।
स्टूडेंट्स इस मॉडर्न ऐसे का ये एक सवाल मुकम्मल हो गया है। इसका एक सवाल और भी है, ये भी पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन। अगर आपको टाइम मिले स्टूडेंट्स तो दूसरा क्वेश्चन कीजिएगा, अगर आपके पास टाइम ना हो तो एक क्वेश्चन जो है वो भी काफ़ी हो सकता है समटाइम्स। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये हाउ वुड यू डिफरेंशिएट, आप कैसे फ़र्क करेंगे बिटवीन डॉक्टर्स, डॉक्टरों में, एंड द क्वैक्स और नीम हकीमों में। ये क्वेश्चन भी कई दफ़ा पेपर में आया है। देखिए जी, मुआशरे के अंदर डॉक्टर भी पाए जाते हैं, डॉक्टरों के अलावा इलाज करने वाले वो जो नीम हकीम होते हैं ना, क्वैक्स होते हैं, वो भी पाए जाते हैं। जैसे ये जड़ी बूटी से इलाज करने वाले हर्बलिस्ट हो गए जिन्हें हम हकीम कहते हैं, हड्डियाँ जोड़ने वाले पहलवान हो गए जिन्हें हम बोन सेटर्स कहते हैं, ये कान का इलाज करने वाले, दांतों का इलाज करने वाले, जो सड़कों पे जो बैठे होते हैं फुटपाथ पे, फुटपाथिए, ये सारे के सारे क्वैक्स हैं, नीम हकीम हैं। इनको राइटर ने कहा है कि बयान कीजिए। फिर हु आर द अदर हीलर्स इन द सोसाइटी, माशरे के अंदर कौन से दूसरे इलाज करने वाले होते हैं। हीलर होता है हील करने वाले, मुंतमिल करने वाले ज़ख्मों को, या मौलजीन कह लीजिए, डॉक्टर भी कहते हैं इसको, हीलर्स को। इन द सोसाइटी अकॉर्डिंग टू जे बी शाह। और या फिर नीम हकीमों पे नोट लिखें, जड़ी बूटियों से इलाज करने वाले हर्बलिस्ट पे नोट लिखें, बोन सेटर्स हड्डी जोड़ के जो माहिर उनके ऊपर नोट लिखें, चार्मर्स, और वो जो तवीज़ धागे से इलाज करते हैं उनको भी कहता है कि एज ए क्वैक्स डिस्कस कीजिए, जैसे कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने किया है। इन दिस अपने मजमून में और डॉक्टर मैन ऑफ साइंस के डॉक्टर साइंसदान होते हैं। बर्नार्ड शॉ एज रिडिकूल्ड, बर्नार्ड शॉ ने मजाक उड़ाया था फॉलीज हमाकतों का, एंड द रॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ द मेडिकल प्रोफेशन, और मेडिकल के शोबे की रॉन्ग प्रैक्टिस का। शॉ हैज़ आल्सो डिफ्रेंशिएटेड, शाह ने फ़र्क भी बयान कर दिया है। डिफ्रेंशिएटेड, डिफरेंस से वर्ब बनाई गई है स्टूडेंट्स, डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएटेड यानी फ़र्क बयान किया है बिटवीन डॉक्टर्स एंड क्वैक्स, डॉक्टरों में और क्वैक्स में, नीम हकीमों ने। लेट अस डिस्क्राइब दिस डिफरेंस बिटवीन रजिस्टर्ड डॉक्टर्स एंड क्वैक्स। आइए इनका फ़र्क समझते हैं। फर्स्टली, ए क्वैक इज ए अनक्वालिफाइड डॉक्टर। एक क्वैक जो होता है वो अनक्वालिफाइड डॉक्टर होता है, हु पोजेस टू बी एक्सपर्ट, जो शो करता है अपने आप को, झूठ मूठ का जाहिर करता है कि वो एक्सपर्ट है इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, बीमारियों के इलाज में। आप किसी हकीम के पास चले जाएँ, उसकी शॉप पे चले जाएँ, वो तकरीबन सभी अमराज का खुद ही डॉक्टर बना हुआ है। एक कह लीजिए कि वो हर फन मौला ही बना हुआ है एक तरह से। ये जो है, क्योंकि वो लोग जो है ये क्वैक्स होते हैं, ये अनक्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं, लेकिन वो अपने आप को झूठ मूठ का एक्सपर्ट जाहिर करते हैं हर बीमारी के इलाज में। इन दिस वे दे ही बी फूल्स द पेशेंट। इस तरह से एक क्वैक जो होता है, एक नीम हकीम जो होता है, वो बेवकूफ़ बनाता है मरीजों को। अकॉर्डिंग टू शाह, क्वालिफाइड डॉक्टर्स आर आल्सो इग्नोर द रूल्स ऑफ साइंस। शाह तो ये कहता है कि यहाँ पे तो पढ़े लिखे डॉक्टर, जो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, वो साइंस के रूल्स को इग्नोर करते फिरते हैं, साइंटिफिक अप्रोच के साथ इलाज नहीं करते, एंड केयरलेसली ट्रीट द पेशेंट्स, और केयरलेसली लोगों का इलाज करते हैं। देयर इज नॉट मच डिफरेंस, ज़्यादा फर्क नहीं है बिटवीन दीज टू, इन दोनों के दरमियान। अकॉर्डिंग टू द राइटर के मुताबिक देयर इज ओनली वन डिफरेंस बिटवीन दैम, के पास इनके दरमियान एक ही बड़ा फ़र्क है। क्या फ़र्क है? मज़ाही अंदाज में बताता है, तंज़ी अंदाज में कहता है क्या क्वालिफाइड डॉक्टर इज ऑथोराइज, के पास क्वालिफाइड डॉक्टर के पास ये अथॉरिटी होती है, वो ऑथोराइज होता है टू साइन द डेथ सर्टिफिकेट, वो डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर साइन कर दे। वेयर क्वैक्स कहना दूसरे, जबकि नीम हकीमों के पास ये अथॉरिटी नहीं होती। बाकी करते दोनों मरीजों को मारने का काम ही करते हैं दोनों को। फ़र्क ये है कि क्वालिफाइड डॉक्टर जो है उसका डिग्री है, वो ऑथोराइज है डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर साइन करने के लिए, क्वैक्स ऐसा काम नहीं कर सकता। ये तंज किया राइटर ने यहाँ पर। सेकेंडली, तो क्वालिफाइड डॉक्टर्स पोजेस, क्वालिफाइड डॉक्टर जो वो रखते हैं इनफ नॉलेज ऑफ मेडिकल प्रोफेशन, उनके पास तो इल्म भी काफ़ी होता है क्वालिफाइड डॉक्टर के पास। द रिच पीपल कंसल्ट देम, लेकिन अमीर लोग उनके पास जाते हैं। दे चार्ज वेरी हाई फीस, लेकिन वो फीसें बहुत लेते हैं। यानी जो क्वालिफाइड डॉक्टर है, जिसके पास वाकई डिग्री भी है और सही प्रैक्टिस है, वो पैसे बहुत चार्ज करता है, हाई फ़ी वो चार्ज करता है फॉर कंसल्टेशन, मशवरे की, एंड ट्रीट और इलाज की। वेयर एज द क्वैक्स पोजेस इनफ नॉलेज ऑफ रेसिपीज़, और जबकि नीम हकीम जो होते हैं, क्वैक्स होते हैं, उनके पास रेसिपीज़ होते हैं, नुस्खे होते हैं जो नस्ल दर नस्ल चलते रहते हैं, जिनको वो तमाम लोगों पे बगैर उनके को टेस्ट कराए या उनका बगैर जो है वो बीमारी का लेवल चेक किए बगैर सबको एक ही नुस्खा ट्रीट किए जाते हैं। दे प्रेज द रेसिपीज़, वो अपने उन रेसिपीज़ के, अपने नुस्खों की तारीफ़ें करते हैं फॉर द वंडरफुल इफेक्ट्स, उनके हैरतअंगेज़ असरात की वजह से। द हर्बलिस्ट, जड़ी बूटियों से इलाज करने वाले, क्लेम टू क्योर डिजीज़, वो दावा करते हैं कि वो बीमारियों का इलाज करते हैं विद प्लांट्स एंड हर्ब्स, जड़ी बूटियों से और पौधों से। द हर्बलिस्ट, और जितने भी जड़ी बूटियों से इलाज करने वाले हैं, मीन्स के हकीम हजरात की वेल्डिंग फॉर द फील्ड, वो खेतों में घूमते फिरते हैं, जंगल दर जंगलों में, सर्च ऑफ हर्ब्स, उन जड़ी बूटियों की तलाश में, विद मैजिकल प्रॉपर्टीज़, जिनके अंदर जादुई खसूसियात होती हैं, वो जड़ी बूटियाँ
जिनके अंदर मैजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और इन लोगों को कौन कंसल्ट करते हैं? अनएजुकेटेड और जाहिल लोग इनको कंसल्ट करते हैं। द बोन सेटर दैट इज जोड़ने वाले, हर्बलिस्ट और जड़ी बूटियों से इलाज करने वाले यानी मॉलजीन, एंड स्पिरिचुअल हीलर्स और रूहानी तौर पर इलाज करने वाले, ऑल आर क्वैक्स, कहते सारे क्वैक्स हैं। शाह पॉइंट्स आउट, और शाह पॉइंट आउट करता है दैट ऑल द क्वैक्स हैव ए रोइलिंग एंड थ्राइविंग बिजनेस, कि जितने भी ये क्वैक्स हैं इनका फलता फूलता और ये थ्राइविंग है, प्रोग्रेसिव, बड़ा तरक्की वाला यानी आगे ग्रो करने वाला उनका कारोबार है, रोइलिंग बिजनेस है। द क्वैक्स ट्रीट द पेशेंट्स विद अनसाइंटिफिक अप्रोच, और ये अनसाइंटिफिक अप्रोच के साथ जब वो क्या इलाज करते हैं। इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारी आज की ये वीडियो ख़त्म हो गई, और इसमें मैंने आपके साथ 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ होस्ट एंड गेस्ट 11वां मॉडर्न एसे आपके साथ शेयर करूँगा। ये बहुत आसान और स्टैंडर्ड ज़बान में लिखा गया मटीरियल है स्टूडेंट्स, आपको इसके नोट्स भी देता हो। ये मेरे बुक का मटीरियल, बुक भी अवेलेबल है एज यू लाइक। ओके स्टूडेंट्स, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।